नमस्कार भैया, ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9वीं के अंदर हम पाठ नंबर 2 पढ़ रहे थे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। उसी के अंदर हम तत्वों को पढ़ रहे थे। तत्वों के अंदर हमने तत्वों को 3 भागों में बांट दिया था, धातु, दूसरा था अधातु और तीसरा इसी का भाग था उपधातु। तो हमने धातु के गुण धर्म को पढ़ लिया था पिछली कक्षा के अंदर। आज हम अधातु के गुण धर्म पढ़ेंगे। तो अधातु कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले अधातु है जैसा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये गैसें हैं जो अधातु होती है। आयोडीन है, कार्बन, कोल, ब्रोमीन और क्लोरीन, ये सभी क्या है? अधातु है। अब अधातु क्यों है ये सभी? तो इसके लिए हमको इनके गुण धर्म को समझना पड़ेगा। तो अधातुओं के रंग जो होते हैं वो निश्चित नहीं होते, अलग अलग रंगों के या विभिन्न रंगों के अधातु हो सकते हैं। उसके अलावा ये ताप और विद्युत की सुचालक होते हैं, सॉरी कुचालक होते हैं। मतलब आप देखोगे कि इसके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी अधातु के अंदर। जैसे आप प्लास्टिक भी ले सकते हो, प्लास्टिक भी अधातु में आएगा। तीसरा है ये चमकीली प्रतिध्वनि व आघात प्रतिध्वनि नहीं होगी, मतलब न तो ये चमकेगी अधातु, ना आप इसको आसानी से पीट कर आप इसको चादर के रूप में फैला सकते हो, ना ये ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 से 4 पॉइंट जो है ये अधातुओं के गुण धर्म है। ठीक है, तो धातु होता क्या है? धातु के गुण धर्म पढ़े हमने, उपधातु, सॉरी अधातु के गुण धर्म पढ़े। तीसरा है उपधातु। तो उपधातु किसे कहते हैं हम? तो अधातु के अंदर हम देखेंगे कि उपधातु जो है एक प्रकार से इसकी डेफिनेशन तो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम इसको हल करेंगे। चलिए, तो उपधातु किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल सी भाषा है। धातु एवं अधातु, धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाना, धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाना। धातु अधातु के बीच के गुणों को दर्शाना क्या कहलाएगा? उपधातु। क्या कहते हैं इसे हम? उपधातु कहते हैं। वापिस बोल रहा हूं मैं, धातु और अधातु के बीच के गुणों को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे उपधातु के? तो सबसे पहला एग्जाम्पल होगा उपधातु का, वो है बोरॉन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन और तीसरा है जर्मेनियम। अभी नाम आपको थोड़ा अटपटे लग रहे होंगे क्योंकि आवर्त सारणी के प्रकार ये तत्वों के नाम मैंने लिखे। ये सभी तत्व जो है वो उपधातु है। उनको आवर्त सारणी के अंदर जो है 4 ब्लॉक के अंदर या 4 डिवाइड के अंदर इसको डिवाइडेड किया हुआ है, जिसको हम जो है अलग अलग एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपधातुओं के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। मतलब आप देखोगे कि ये सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम जो है ये धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। अब हम सबको पता है कि आवर्त सारणी के अंदर जो ज्ञात तत्व है वो कितने हैं? 100 से भी अधिक है। मतलब 118 तत्व जो है, कितने तत्व है? 118 तत्व। 118 तत्व क्या है? ज्ञात है। तो आवर्त सारणी के अंदर मतलब हम कह सकते हैं 100 से भी अधिक तत्व है। उसी के अंदर ये 118 तत्व जो है, इसी के अंदर 92 तत्व, 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक तत्व है। 92 तत्व क्या है? प्राकृतिक। शेष जो बचे हुए तत्व है वो सभी मानव निर्मित, या आप कह सकते हैं कि मानव निर्मित तत्व कह सकते हैं। इसी 118 तत्वों में से, इसी 118 तत्वों में से आप देखोगे कि 118 में से 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर, कमरे के, चलिए वापिस एक बार बता रहा हूँ, आवर्त सारणी के अंदर जो ज्ञात तत्व वो 100 से भी अधिक है। उसी के अंदर कुल तत्वों की संख्या 118 है और उसी के अंदर 92 जो तत्व है, 92 जो तत्व है वो ज्ञात तत्व है और शेष बचे हुए जो है क्या है? मानव निर्मित तत्व है। उसी के अंदर 11 तत्व ऐसे जो कमरे के तापमान पर गैस तत्व है। मतलब आप कह सकते हो कि 118 में से 11 ऐसे तत्व है जो कमरे के तापमान पे क्या है? गैसीय अवस्था के अंदर है। ठीक है, 2 तत्व ऐसे हैं
दो तत्व ऐसे हैं, अब दो तत्व कौन से होंगे, तो एक तो ब्रोमीन होगा, ठीक है, दूसरा होगा मरकरी जिसको हम पारा कहते हैं। तो एक तो पारा और ब्रोमीन, ये दोनों जो है ये भी कमरे के तापमान पर द्रव है। मतलब आपको कह सकते हो कि 118 में से 11 तत्व जो कमरे के तापमान पर क्या है, गैसीय अवस्था के अंदर है। दो तत्व ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो ब्रोमीन और दूसरा है पारा भी कह सकते हो, उसको मरकरी भी कह सकते हो आप, मैं लिख देता हूं हिंदी के अंदर, ब्रोमीन और पारा, ये दोनों कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव अवस्था के अंदर है। कौन सी अवस्था के अंदर है, द्रव अवस्था के अंदर है, ठीक है। दो और तत्वों के नाम ले लो मैं, गैलियम और सीजियम, ये दोनों ऐसे तत्व है, दो तत्व और लिख लो मैं, गैलियम और सीजीएस, ये दोनों तत्व ऐसे हैं, ये भी कमरे के तापमान पर तो द्रव है, लेकिन कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, काफी अधिक हो जाएगा। ब्रोमीन और पारे की तुलना में इसका तापमान क्या हो जाएगा, काफी अधिक हो जाएगा। तापमान कितना होगा, 303 केल्विन हो जाएगा। कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, गैलियम और सीजीएस का तापमान 303 केल्विन होगा, ठीक है। तो 118 तत्व है, उसी के अंदर से 92 जो तत्व है वो प्राकृतिक कह सकते हैं तत्व, और शेष जो तत्व है वो मानव निर्मित तत्व होंगे। उसके अलावा जो 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था के अंदर होते हैं कमरे के तापमान पर। दो तत्व ऐसे हैं, ब्रोमीन और मरकरी, जो द्रव अवस्था के अंदर है, ठीक है। दो तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था के अंदर है, लेकिन उसका तापमान जो होगा काफी अधिक हो जाएगा कमरे के तापमान पर। तो इस प्रकार से तत्वों को डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ सामान्य जानते हैं तत्वों के बारे में। अब इसी के तत्वों को आप देखोगे कि 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब आप देखोगे कि आवर्त सारणी के अंदर जो है 18 वर्ग, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये टॉपिक जो है ना आवर्त सारणी वाला, ये 10वीं के अंदर टॉपिक है, 10वीं कक्षा के अंदर आप विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस 4 ब्लॉक के अंदर जो है 118 तत्वों को डिवाइड किया हुआ है। तो इस प्रकार से तत्वों को बांटा गया है। अगला टॉपिक हमारा इसी के अंदर वो है यौगिक। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, यौगिक। चलिए, तत्व हमारा तत्व वाला टॉपिक पूरा हो गया। उसी के अंदर में धातु, अधातु और उपधातु का पढ़ा, ठीक है। अब यौगिक किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। यौगिक वह पदार्थ है जो, यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में, दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है। रासायनिक संयोग से या संयोजन से बना होता है। तो यौगिक वो पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है, इसलिए कहते हैं यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो तत्व और यौगिक की डेफिनेशन क्लियर होगी। वापस बोल रहा हूं मैं, यौगिक वो पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूं इसी के अंदर, हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल किसका लेंगे हम, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो है ना, इसको हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है कैसी होती है, तो रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये गंधहीन होती है, इसकी कोई गंध नहीं होती है। उसके अलावा तीसरा जो है ये ज्वलनशील भी होती है। कैसे होती है, ज्वलन, तो ये इसके 3 गुण है हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस जो रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील, मतलब कमरे कक्षा के अंदर इसकी जांच हम नहीं कर सकते कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो बकायदा प्रयोगशाला के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को अगर देखेंगे तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस जो रंगहीन होती है, जिसकी कोई रंग नहीं होती है, गंध नहीं होती, कोई गंध नहीं आएगी और ज्वलनशील होगी, आग उत्पन्न
करेगी। दूसरी गैस है, दूसरा एग्जांपल लेंगे इसी के अंदर, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, ये पहला एग्जांपल है यौगिक के अंदर, दूसरा एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसका सूत्र क्या होगा, H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी कैसे गंदे, कैसी गैस है, एक प्रकार से हम कहेंगे रंगहीन। कैसी कहते हैं, कैसे, इसका वो रंग नहीं होता, उसके अलावा इसके अंदर जो गंध होगी वो सड़े अंडे जैसी गंध आएगी। कैसे आएगी, सड़े अंडे जैसी गंध। तो आगे होगी कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रंगहीन होता है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो आगे होगी कि दोनों के अंदर हम देखेंगे तो क्या था, एक प्रकार से दोनों को अगर हम तुलना करेंगे आपस में, हाइड्रोजन गैस को और हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम तुलना करेंगे तो आप देखोगे कि दोनों क्या थे, पदार्थ तो समान थे, क्या थे, लेकिन भौतिक परिवर्तन के स्वरूप क्या हुआ, इनमें रासायनिक परिवर्तन हो गया वो एक प्रकार से। आगे होंगे ये हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी गैस है। तो आप देखोगे कि दोनों में पदार्थ क्या है, पदार्थ तो क्या है, दोनों के अंदर समान है, क्या है, लेकिन भौतिक से जो रासायनिक परिवर्तन होगा तो इसमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसी चेंजेस को देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो समूह के अंदर हम देखेंगे तो इसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं कि किस प्रकार से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जो दोनों कैसे हैं, दोनों के अंदर पदार्थ की मात्रा समान है, लेकिन भौतिक गुण जो है वो एक दूसरे से परिवर्तित है, भौतिक से रासायनिक में ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमने यौगिक को एक्सप्लेन किया। यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक वह पदार्थ जो है दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है। दो या दो से अधिक तत्व होंगे, ठीक है, रासायनिक संयोग होगा, ठीक है, और नियत अनुपात के अंदर जो पदार्थ बनेगा उसे हम यौगिक कहते हैं। तो दो एग्जांपल लिए हमने इसी के अंदर। इसके अगला टॉपिक जो तत्व और यौगिक वाला मान को पूरा हो गया। इसका अगला टॉपिक जो है मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, तो ये टॉपिक जो है हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी के अंदर गृह कार्य करना है आप सभी को। गृह कार्य के अंदर पहला प्रश्न है, धातु व अधातु में अंतर बताइए। स्पष्ट बता सकते, दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये होमवर्क एक प्रकार से आपका जो टॉपिक हमने पढ़ा है धातु व धातु में अंतर बताइए। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है और वो है उपधातु किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, अधातु के उदाहरण बताइए। प्रश्न नंबर 4, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। तो ये 4 छोटे छोटे प्रश्न बने जिसको हम अपनी गृह कार्य की नोटबुक के अंदर सभी विचार करेंगे। इससे अगला जो टॉपिक मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, उस अंतर को हम एक सारणी के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे पूरा। तो अंतिम चरण के अंदर हम लेसन को चल रहे हैं, तो अगली क्लास के अंदर लगभग हमारा लेसन पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।